तो यहाँ पर आपका एक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाना है एंगुलर जीएस की मदद से। ये भी आपके ओ लेवल जुलाई 2023 के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए आइए समझते हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि एंगुलर जीएस क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, और इस फ्रेमवर्क को हमको ये जो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो लिंक है या ये जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का जो लिंक है हमारा, इसको आपको डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करने के लिए इसको आपको क्या करना होगा, आपको मतलब अपने यहाँ पे ब्राउजर को खोल के आपको ये जो यूआरएल है टाइप करना होगा angularjs.org का। और यहाँ से आप क्लिक नहीं करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि आपको इसके अंदर वाला काम नहीं है। आपको यहाँ पे डाउनलोडिंग का जो ये एक ऑप्शन आ रहा है, ये जो लिंक आ रहा है, सॉरी, इसको आपको यहाँ से जस्ट क्लिक कर देना है। तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये जो गूगल, ये देखिए लिख के भी आ रहा है ना आपको, ये आपको बस इतना सा जो स्क्रिप्ट है ये यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, बस इतना सा आपको काम करना है। और इसको इतना कॉपी करके आपको अपने प्रोग्राम में पेस्ट कर लेना है। अब आइए समझते हैं प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कि प्रोग्राम में क्या बता रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है HTML ng app is equal to my app। मैं इसकी बात कर रही हूँ कि ये क्या होता है। ये टैग HTML डॉक्यूमेंट की शुरुआत कर रहा है, ठीक है। और जो ng ऐप है वो क्या है, वो डायरेक्टिव AngularJS का एक हिस्सा है, जो ये बता रहा है कि ये HTML डॉक्यूमेंट AngularJS एप्लीकेशन का एक पार्ट है। और जो यहाँ पे आप देखो माई ऐप लिखा हुआ है, वो मॉड्यूल को इस्तेमाल करने वाला है, इस्तेमाल करेगा। दूसरा मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया है, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं। बॉडी जो है, ठीक है। अब देखो इसका क्या इस्तेमाल है, एक बार आपको मैं फिर से बता देती हूँ। इसमें जो यूआरएल से जो आप AngularJS लाइब्रेरी को लोड करेगा, तो AngularJS के जितने भी आपके फंक्शंस हैं और फीचर्स हैं, उसको आप बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है div ng कंट्रोलर। ये सारे हमारे AngularJS के टैग्स हैं। और यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड कंट्रोलर। तो ये जो div टैग है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये जो div टैग है, ये क्या कर रहा है, ये हमारे एप्लीकेशन में एक कंट्रोलर को डिफाइन कर रहा है। और ng कंट्रोलर क्या है, वो ng कंट्रोलर एक डायरेक्टिव हेलो वर्ल्ड कंट्रोलर को बाइंड करता है, जिसके अंदर हमारे डेटा और लॉजिक्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, H1 पे आते हैं। H1 क्या है, ये H1 टैग जो है वो AngularJS का जो ये क्या है, ये जो हमारे डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है, ये हमारे एक्सप्रेशंस हैं। इसका इस्तेमाल करके हम वेरिएबल्स की वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि ग्रीटिंग की वैल्यू चेंज होती है, वही वैल्यू हमारे H1 टैग में डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अब आते हैं, हमारा यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आ जाते हैं इस लाइन पर, जहाँ पे आपको ये लाइन क्या बता रही है, यानी कि AngularJS मॉड्यूल माई ऐप को डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है। अब एंगुलर डॉट मॉड्यूल क्या है, इसमें ये फंक्शन एक मॉड्यूल बनाता है, ठीक है। ये जो है, ये फंक्शन एक मॉड्यूल बना रहा है और इससे ऐप वेरिएबल में असाइन करता है, ठीक है। ये ऐप वेरिएबल है, इसमें असाइन कर रहा है, जिससे डिपेंडेंसीज के रूप में इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर आपको जो एक और है ऐप डॉट कंट्रोलर करके आपका, ठीक है। और हेलो वर्ल्ड कंट्रोलर जो भी हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, इसको इस चीज में क्या बता रहे हैं, यहाँ पे को डिफाइन कर रहा है, जो फंक्शन को कंट्रोलर बनाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमारा जो यहाँ पे आता है स्कोप। यहाँ पे स्कोप क्या है, स्कोप ग्रीटिंग। स्कोप ग्रीटिंग क्या है, यानी हेलो वर्ल्ड। ये लाइन जो है वो स्कोप वेरिएबल में ग्रीटिंग प्रॉपर्टी को हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर रही है, ठीक है। मतलब जो कहने का सेंस ये है कि ये जो लाइन आपका स्कोप यहाँ पे लिखा है जस्ट डॉट एंगुलर करके, ठीक है, ये ग्रीटिंग प्रॉपर्टी को हेलो वर्ल्ड से स्ट्रिंग से इनिशियलाइज करेगी। और यहाँ पे जो स्कोप लिखा है, ये जो हमारा स्कोप लिखा है, ठीक है, ये जो हमारा स्कोप लिखा है, ये इसका इस्तेमाल डेटा को बाइंड करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो जब आप इस HTML फाइल को वेब ब्राउजर में खोलेंगे, तो आपको हेलो वर्ल्ड की हेडिंग दिखेगी। इसमें AngularJS का आप यूज करना सीख रहे हैं कि एक सिंपल एप्लीकेशन बनाकर किस तरीके से हम हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेव करके इस प्रोग्राम को यहाँ से हम लोग चलाते हैं, इस प्रोग्राम को यहाँ से हम लोग चलाते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे